अभी अनअवेयर है, वो लोग मेडिटेशन को समझते हैं नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जो ये फैलाव कैसे होगा, ये उन तक कैसे पहुंचाने का आपका क्या एक विज़न है कि उन तक कैसे पहुंचाई जाए? मेडिटेशन एक ब्रेन की एक्सरसाइज है, जिससे ब्रेन आपका फिट रह सकता है, वो कैसे? वेल, जब हम देखते हैं उससे फ़ायदा होता है कि लोगों को फ़ायदा होता है। हम 1 घंटे पहले डिस्कस कर रहे थे कि माइकल जॉर्डन, जो फ्लाइंग मैन दे कॉल इन यूएस, बड़ा आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट वंस इन बास्केटबॉल यूएस हैज़ प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे उनके जो कोच थे फिल जैक्सन, तो वो कोच के साथ आने से पहले तो वो खेलता था, लेकिन कभी भी एनबीए चैंपियन वो लोग नहीं हुए। जब फिल जैक्सन बुल्स, शिकागो बुल के साथ वो टीम से जुड़ा हुआ, तो उनके 4 years in a row they won the championship, national championship, which is not a small thing. फिल जैक्सन जब वहाँ से चले गए तो वो फिर से शिकागो बुल्स की पड़ाव शुरू हो गया, क्योंकि वो उनको सिखाते थे, कंपल्सरीली सब प्लेयर्स को मेडिटेशन करवाते थे, खेलने से पहले, खेलने के बाद। जब वो एलए चले गए, लॉस एंजलिस, वहाँ की एक टीम थी एलए लेकर्स, तो वहाँ पे भी उन्होंने मेडिटेशन शुरू करवाया। तो उनकी वजह से 3 साल तक वो चैम्पियन रहे। तो ये तो कोइंसिडेंट नहीं होता कि जहाँ भी जाए ये आदमी वहाँ चैम्पियन बनाता है लोगों को, लेकिन ये मोड़ ऐसा आ जाता है, अपनी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि प्लेयर्स में फोकस आ जाता है। दूसरा, वो स्वाभाविक सहज हो जाते हैं। तीसरा, एक टीम स्पिरिट बन जाता है। जब सब लोग ध्यान करते हैं साथ में, तो एक तरह का फील्ड एनवायरनमेंट हो जाता है, एक तरह का क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, एम्बियंस, कि जिसके साथ रह के सब प्लेयर फील यूनिटी। सो आई थिंक मेडिटेशन कैन हेल्प इन लॉट ऑफ थिंग्स, व्हेरेवर देयर इज टीम वर्क, मेडिटेशन बहुत काम कर सकता है। रोहित, मेडिटेशन जैसे दाजी ने बताया काफ़ी चीज़ें हेल्प करता है। कल हम भी आते तो हमने ये देखा कि एक जब माइंड को गुस्सा आता है या उदास होता है तो मेडिटेशन हेल्प करता है। हमें याद है हम पूरे इंडिया का दिल टूटा था वर्ल्ड कप की हार पे, हमने आपको भी देखा था, स्टार्ट क्राइंग। उस टाइम पे आपने मेडिटेशन करके खुद को शांत किया कि उसने इस चीज़ ने आपको हेल्प करी इस टाइम पे? नहीं, देखिए, अभी हार जीत तो चलती रहती है, बट सी मेडिटेशन को मैं ऐसे नहीं यूज़ करता हूँ कि जहाँ पे मैं डिप्रेशन से जा रहा हूँ तो मेडिटेट कर लिया, ऐसे नहीं यूज़ करता हूँ मैं मुझे पता है कि कौन से सिचुएशन में और कब मुझे हेल्प करेगा। अगर जो भी बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा है उसको ये समझना ज़रूरी है कि हर दिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप मैचेस हारोगे, आप जल्दी आउट हो जाओगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ या फिर डिसअपॉइंटेड हो जाओ और गेम पे फोकस ना करो। आपको उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है और अपने आप से बात करना ज़रूरी है। तो मैं खास करके ये सारी चीज़ें करता हूँ जब सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती है, अगर मैचेस हारते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस, बड़े बड़े मैचेस अगर आप हारते हो, तो मैं अपने आप से बात करने की कोशिश करता हूँ और जैसे आपने बोला कि आप एक जब स्टार्टिंग पीरियड था जब आपका करियर का, आपने बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपने खुद से बात करी एक बैठ के? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्यों परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। तो वो बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट था मेरे गेम का, वो ठीक से नहीं हो पा रहा था और मेंटली माइंड को भी आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी यूज़ हुआ मेडिटेशन का। जैसे शॉट सिलेक्शन जो था, मैं ख़राब वही शॉट्स खेल के आउट हो रहा था, तो अपने आप से बात करना ज़रूरी था। गलतियाँ जो कर रहा था मैं, वो मैंने अपने आप को जाकर देखा वीडियोज़ में कि मैं क्यों ये कैसे हो रहा है। तो वो सब चीज़ें देखकर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हमारे जो हमारा खेल है रोहित, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, भारतीय खेल में आपके अकॉर्डिंग भारतीय खेल को, क्रिकेट को भी इस मेडिटेशन के रखना चाहिए? जैसे एक फिजियो का सेशन होता है, ट्रेनिंग का सेशन होता है, एक मेडिटेशन सेंटर कंपलसरी होना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, हम सबको पता है। और इसका इम्पोर्टेंस लोगों को तब तक नहीं समझेगा जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे।
क्योंकि ट्राई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने गेम के लिए। सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में भी आप यूज़ कर सकते हो। जो बिजनेसमैन है वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है मैं समझता हूँ, और इतना प्रेशर होता है रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, काफ़ी कुछ करने के लिए, तो आपको शांत दिमाग से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा। और हमारे क्रिकेट सेंटर में भी अभी एनसीए में भी बन रहा है, तो अच्छा होगा वहाँ पर। दादाजी मैं सेम क्वेश्चन यही आपसे पूछना चाहूँगा, मेडिटेशन किस तरह एक खिलाड़ी के जीवन में हेल्प कर सकता है? एक खिलाड़ी का व्यक्तित्व, उसका इनर स्ट्रेंथ, वो मैदान पे कैसे निखार सकता है मेडिटेशन? मेडिटेशन की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा जाता है, और कॉन्फिडेंस है करेज भी आ जाती है। हाँ, तो इनको देख लो, बाद में तो और कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने सामने एग्जांपल्स तो बहुत है। एकलव्य का, पुराने ज़माने का, आप देखो गुरु ने मना कर दिया लेकिन खुद तपस्या की, ध्यान किया, और उसकी वजह से अर्जुन से भी ज़्यादा जा सका था, वो भी ध्यान की वजह से है ना। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइकल जॉर्डन, ही वाज ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट वन, बट विदाउट दिस कोच टीचिंग हिम मेडिटेशन आल्सो हिज टीम डिडंट कम टू दैट एक्सीलेंट स्टेट। वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारी तो पूरी उम्मीद है रोहित की जो अपकमिंग अब जो ईयर आ चुका है वो भी आपके लिए शानदार रहे, और जिस तरह आपने 2019 में रनों की बरसात करी है, 2020 में भी उससे ज़्यादा रनों की बरसात करें, और मेडिटेशन का फ़ायदा उठा के आप टीम इंडिया को जीत के नए